हेलो एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में क्रिश्चियंस पे आजकल बहुत हमले किए जा रहे हैं और क्रिश्चियंस पे जो हमले हैं वो बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जड़ावाला से स्टार्ट हुए हैं ये हमले और उसके बाद जो है वो डिफरेंट इलाकों में क्रिश्चियंस पे हमले किए जा रहे हैं और डिफरेंट इलाकों में क्रिश्चियंस के ऊपर झूठे तौहीन रसालत के केसेस किए गए हैं और इन्हीं केसेस को बुनियाद बना के मुसलमान जो है वो क्रिश्चियंस के ऊपर हमला कर रहे हैं। मस्जिदों के लाउड स्पीकर से ऐलान कर रहे हैं कि भाई क्रिश्चियंस पे हमला करो और ये सारे मुसलमान जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और जो है ये क्रिश्चियंस पे हमला कर रहे हैं डिफरेंट इलाकों में। सिर्फ जड़ावाला की बात नहीं है, डिफरेंट जगहों में पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है और ऐसा होने के चांसेस भी हैं बहुत सारी और जगहों पे। अच्छा देखें, सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो अभी दिखाने लगा हूँ, ये वीडियो देखें, फिर इसके बारे में और बात करते हैं। अभी सीआई वाले जो है वो मुझे अरेस्ट करने के लिए आ गए हैं। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से, मेरे सराउंडिंग में बहुत से लोग हैं मुझसे प्यार करने वाले हैं, सो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से, पादरी आलम अमजद की वजह से किसी को तंग किया जाए, मेरी फैमिलीज को तंग किया जाए। सो बाइबल मुकद्दस बताती है, ये मेरे घराने के लिए, आप सबके लिए पैगाम है कि बस सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। मेरा इस बात से कोई भी अमल दखल नहीं है, मैं इस बात में मुकम्मल तौर पर बेकसूर हूँ। इवन मैं उस दिन वाक़े की जगह पर भी मौजूद नहीं था। मैं अपने रेस्टोरेंट मिस्टर गैबरी को, जिसको हमने क्लोज किया और इस्लामाबाद में ओपन करना था, उसको प्लाजा देखने के लिए मैंने जो था 12 को जाना था और उस दिन जो है वो मैं फिर जो है वो पेशावर की तरफ रवाना हुआ हूँ। 16 तारीख को जब सुबह के टाइम ये वाक़या हुआ है, मैं 6 बजे के करीब 6-7 के दरमियान मेट्रो स्टेशन, पेशावर सदर मेट्रो स्टेशन के नीचे कोने पर एक पंप है, मेट्रो स्टेशन के पुल के नीचे कोने पर एक पंप है, वहां पर मैं मौजूद था और बाकी भी मेरे आते हुए भी आप वीडियोस देख सकते हैं। 15 तारीख को जब मैं रवाना हूँ वो भी आप वीडियोस देख सकते हैं। तो लिहाजा मैं अपनी फैमिली को यही पैगाम देना चाहता हूँ, आप सबको पैगाम देना चाहता हूँ, मेरे लिए दुआ की जाए, मेरे लिए आवाज उठाई जाए। मैं बेगुनाह हूँ, खुदा सच्चाई है और सच्चाई हमें आजाद करती है। आमीन आमीन आमीन। सो आज सबसे भरपूर अपील है, मेरे घराने के साथ खड़े हों, मेरे साथ खड़े हों। गॉड ब्लेस यू। मैं अभी जा रहा हूँ, भाई बाहर खड़े हैं, सीआईए वाले बाहर खड़े हैं, सो आई विल बी अरेस्टेड बट आई एम बिलीविंग इन गॉड। और मैं यही कहूँगा कि कोई भी चीज़ जो है वो हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। और उस रसूल का ये पैगाम, मौत भी हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। मैं सच्चाई पर हूँ, सच्चाई पर कायम रहूँगा। खुदा आप सबको बरकत दे, आप परेशान ना हो। ओके, स्टे स्ट्रॉन्ग। तो देखें, इस वीडियो में सबसे पहले तो ये पादरी साहब हैं, मैं इनकी बहादुरी को सलाम करता हूँ कि बहुत बहादुर हैं ये पादरी साहब और मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूँ। तो ये नौजवान पादरी साहब हैं, आप इनको देख सकते हैं, अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ ये खड़े हैं इधर वीडियो में। और इन पादरी साहब का एक चर्च भी है, इसके साथ साथ उनका एक होटल भी है, होटल का इनका एक बिजनेस है। तो देखिए, इन पादरी साहब का नाम है पास्टर आलम अमजद साहब, ठीक है। ये जो जड़ावाला का वाकया है, ये जड़ावाला वाकया में ही पुलिस जो है वो पादरी साहब को अरेस्ट करने के लिए आई है। पुलिस भी है और साथ में सीआईए भी है। सीआईए जो है वो बहुत हाई लेवल की पुलिस होती है और बहुत बड़े बड़े दहशत गर्दों को वो लोग पकड़ते हैं। अब आप देख लें पादरी साहब आपको कहाँ से दहशत गर्द लग रहे हैं। ये पादरी साहब हैं, इनका काम है खुदा का कलाम फैलाना, खुदा के कलाम के बारे में लोगों को बताना। एनीवेज, ये 16 अगस्त को ये वाकया हुआ था, 16 अगस्त को, लेकिन 16 अगस्त को पादरी साहब तो इस इलाके में थे ही नहीं। तो देखें, पादरी साहब अपने होटल के बिजनेस के सिलसिले में ही इस्लामाबाद गए थे, उसके बाद वो पेशावर भी गए थे, तो वो तो वहाँ पे थे ही नहीं। लेकिन फिर भी उनको इस मुकदमे में नामजद कर दिया गया है और उन पर 295A, B और C, मतलब सारी की सारी जो जितनी भी दफाएं हैं इनकी, वो सब लगा दी हैं पादरी साहब पे। तो देखें, इन पादरी साहब का जो असिस्टेंट है, यानी असिस्टेंट पास्टर, वो इनका कैमरामैन भी है। इनकी जो मिनिस्ट्री है उसके लिए वो कैमरामैन का काम भी करता है, आमर उसका नाम है। तो देखिए, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया इसी तौहीन रसालत के केस में। तो देखिए, जो जड़ावाला में जो वाकया हुआ था, इसमें जो मुसलमानों ने क्रिश्चियंस पे जुल्म किया और क्रिश्चियंस के, हमारे जो चर्चिस को इन्होंने जलाया, हमारी बाइबल मुकद्दस की भी हुर्मती की, हमारी मुकद्दस सलीब की भी हुर्मती की, हमारी मसीही बहनों और बेटियों को ये लोग अगवा करके ले गए हैं जो आज तक मिली नहीं है। और बहुत उन्होंने और भी बहुत जुल्म किया है, लूट मार की है, सीधी सीधी बात है, पैसे लूटे हैं, जेवरात लूटे हैं, उन पे कोई केस नहीं हुए। उनको बस छोटी छोटी दफाएं लगा के, तो उनको जो मामूली लड़ाई झगड़े की दफाएं होती हैं वो लगा के उनको अरेस्ट किया है और 2-4 दिन में उन्होंने छूट जाना। बहुत सारे तो निकल भी चुके हैं, बाहर आ गए। लेकिन देखें इनके साथ कितना जुल्म किया जा रहा है कि सब पे, जितने भी क्रिश्चियन हैं
उन पे 295A, B और C लगाई जा रही है। स्पेशली ये लोग पादरी साहिबान को टारगेट कर रहे हैं। तो देखिए, मैं असिस्टेंट पास्टर जो आमर साहब हैं उनके बारे में भी बताता चलूं कि वो चक नंबर 238 के रिहायशी हैं और उस गांव का नाम कमोना है, वो वहां के रिहायशी हैं। और उस इलाके में इन पादरी साहब ने एक स्कूल भी बनाया हुआ है और एक चर्च भी बनाया हुआ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन मुसलमानों ने उस चर्च को भी तबाह कर दिया और उस स्कूल को भी तबाह कर दिया। मतलब पादरी साहब तो खिदमत कर रहे थे, तो दोनों इन्होंने तबाह कर दिए। मतलब ये कोई चीज हमारी रहने नहीं देते। एक और भी मसीही नौजवान है, वो भी इन्हीं पादरी साहिबान के साथ था, रॉबर्ट उसका नाम है, और वो भी एक नौजवान है, मसीही नौजवान, और इसी खिदमत में शामिल था। तो उसका भी नाम इन्होंने तौहीन रिसालत के केस में डाला है, उसको भी नामजद किया है बीच में, और उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो बहुत अफसोस की बात है ये। तो देखें, कुल मिला के तकरीबन 20 से 25 पादरी साहिबान, असिस्टेंट पास्टर और जो चर्च में खिदमत करते हैं मेंबर्स, उनको अरेस्ट किया है। उनके ऊपर तौहीन रिसालत के केसेस उन्होंने बनाए हैं। तो ये इससे पता लगता है कि ये जानबूझ के हमारे जो पादरी साहिबान हैं और हमारे जो मसीही नौजवान हैं जो चर्च में खिदमत कर रहे हैं, उनको ये लोग टारगेट कर रहे हैं। और देखिए, इनको टारगेट करने की वजह क्या है? इनको टारगेट करने की वजह ये है कि ये लोग हमारा जो क्रिश्चियन मजहब है, ये उससे जलते हैं और उससे डरते भी हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्रिश्चियन मजहब ही दुनिया का वाहिद सच्चा मजहब है। तो इसलिए इनको क्रिश्चियनिटी से तकलीफ होती है, और इनको ये भी पता है कि बाइबल मुकद्दस दुनिया की वाहिद सच्ची किताब है। तो इसलिए ये बाइबल मुकद्दस से भी इनको बड़ी कोई मसला होता है, और बाइबल मुकद्दस के बारे में इसीलिए लोग उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं, और जब भी इनको मौका मिलता है बाइबल मुकद्दस की ये लोग बेहुरमती कर देते हैं। बहुत सारे तौहीन रिसालत के झूठे केसेस हो चुके हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। अभी एक और भी वाकया हुआ है 25 अगस्त की, बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम था। डोक सईदा रावलपिंडी बर्फ खाना, ये एक जगह है जहाँ पे क्रिश्चियंस की एक कॉलोनी है। अब देखिए, उस इलाके में मस्जिदों से सुबह सुबह ऐलानात शुरू हो गए, और मौलवी उस ऐलान में कह रहा था कि क्रिश्चियंस ने तौहीन रिसालत की है और क्रिश्चियंस पे जाके हमला करो। तो सारे जो मुसलमान हैं वो इकट्ठे हो गए, और बहुत ज़्यादा अजीब सी सिचुएशन वहाँ पे पैदा हो गई। वहाँ पे जो क्रिश्चियंस हैं वो वहाँ से उस इलाके से उनको भागना पड़ा अपना सामान छोड़ के। कुछ क्रिश्चियंस जंगलों की तरफ निकल गए, कुछ इधर उधर भाग गए, और अभी बिल्कुल रिसेंट वाकया है। और देखिए, उसकी खबरें जो है वो आनी शुरू हो गई हैं, और जियो पे भी अभी मैंने देखा है कुछ देर पहले उसकी खबर आई है। तो ये सारे वाकया है, और बिल्कुल सच्चा वाकया है। जो कुछ लोग कह रहे थे ना, सबूत दो, प्रूफ वगैरह वगैरह, जो ऐसी फजूल बातें करते हैं, या कुछ लोग आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है, कहते हैं जी ये वाकया तो हुआ ही नहीं है। मतलब साफ सफेद मुंह पे झूठ बोलते हैं। और अफसोस के साथ में, मतलब मुसलमानों से तो बंदा ये एक्सपेक्ट करता ही है कि चलो वो झूठ बोलेंगे, और मतलब वो अपना जो है वो इस चीज़ को छुपाने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हुआ और क्रिश्चियंस के साथ कोई बुरा सलूक नहीं हुआ। लेकिन अपने क्रिश्चियन भी ऐसे काम कर रहे हैं, मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ। अब हमारे जो कुछ क्रिश्चियन हैं जो सो कॉल्ड सहाफ़ी बने हुए हैं, तो वो आ जाते हैं अपनी फेसबुक वगैरह पे लिख रहे हैं जी कि भाई ऐसा तो कोई वाकया बर्फ खाना के करीब कुछ हुआ ही नहीं, और कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। तो भाई जियो पे खबर चल गई है, तुम अभी भी डिनाई कर रहे हो। उनको ऐसे जो सो कॉल्ड सहाफ़ी होते हैं, इनको लोग फेसबुक पे टैग करके लिख रहे हैं कि भाई आप तो कह रहे थे कि ये वाकया हुआ ही नहीं है, तो ये खबरें क्या आ रही हैं। और बहुत सारे जो क्रिश्चियन हैं वो भी लिख रहे हैं वहाँ पे कि भाई देखें, हमारी तो फैमिलीज वहाँ पे रहती हैं, तो हमें पता है कि अच्छे तरीके से कि वाकया हुआ है, तो आप क्यों डिनाई कर रहे हैं। मुझे पता नहीं क्या मतलब, ये जो कुछ सो कॉल्ड क्रिश्चियन सहाफ़ी होते हैं, पहली बात तो ये सहाफ़ी है ही नहीं, बस अपने मुंह या मिट्ठू बने हुए हैं। अगर मैं आज कह दूं कि मैं अमेरिका का सदर हूं, तो क्या मैं अमेरिका का सदर बन जाऊंगा? इसी तरह ये लोग भी अपने आप को बस सहाफ़ी कहते हैं, ये है नहीं, ठीक है ना। इनको कोई टीवी चैनल मुंह लगाता है, और ना ये जो न्यूज़पेपर होता है उसके ऑफिस के तो करीब से भी नहीं इनको गुजरने देते ऐसे लोगों को, हैं। तो सहाफ़ी कहाँ के हैं, ये कौन से चैनल में है या कौन से अखबार में काम करते हैं? बस अपनी तरफ से ये क्रिश्चियन कौम के, मैं बताऊं, बदतरीन गद्दार हैं। क्रिश्चियन से इनको पता नहीं क्या दुश्मनी है तो ये खुद क्रिश्चियन, लेकिन पता नहीं इनको क्रिश्चियंस के साथ ही क्या दुश्मनी है। जो भी ऐसा वाकया होता है ना, फौरन कह देते हैं कि भाई ऐसा तो वाकया कोई हुआ ही नहीं। अब देखें, इन्होंने जिन जिन क्रिश्चियंस के साथ जुल्म किया है, उन मजलूम क्रिश्चियंस के मैं नाम लेना शुरू कर दूं तो ये वीडियो जो है वो घंटों लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपको बताना चाहता हूं मैं कि ये जो असिस्टेंट पास्टर साहब हैं, पास्टर आमर साहब, इनकी फैमिली को भी साथ में अरेस्ट कर लिया गया है। तो मतलब
फैमिली का क्या कसूर है? चलो ये कसूर तो इन पादरी साहिबान का भी नहीं है, इन पे झूठे तौहीन रसालत के केसेस बनाए गए हैं, लेकिन फैमिली तो इवन नामजद भी नहीं थी केस में, उनका तो नाम भी कहीं FIR में नहीं था, फिर भी उनको अरेस्ट कर लिया गया। कितने गलत लोग हैं ये लोग, और पता नहीं इंसानियत तो इनमें है ही नहीं जैसे। तो देखें, आपने देखा है कि ये जो वाकया हुआ है जड़ांवाला का, इससे पहले भी जो वाकयात हुए हैं और अभी भी जो हो रहे हैं, उसमें हमारी बाइबल मुकद्दस सैकड़ों के हिसाब से जलाई गई हैं। हमारी मुकद्दस सलीब, सैकड़ों के हिसाब से मुकद्दस सलीब की बेहुरमती की गई है। बहुत सारे चर्चेस में अंदर घुस के इन्होंने बेहुरमती की है, उसकी कोई सजा नहीं दी जा रही, उस पर किसी को अरेस्ट नहीं किया जा रहा। लेकिन अपनी बारी पे एक झूठा तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगा के हमारे 20-25 क्रिश्चियन बंदे जो है इन्होंने अंदर कर दिए हैं, और इनको जो है जाहिर सी बात है इनको अब निकलने देंगे नहीं कभी भी, और इसमें जो है वो सजाए मौत का केस बनता है। तो देखें, पाकिस्तान में इस वक्त क्रिश्चियंस जो हैं वो बहुत क्राइसिस में हैं, हम सब उनके साथ हैं, और क्रिश्चियंस जो हैं वो, ये टाइम है, ये मुसीबत का टाइम है। ठीक है, आप जितने भी क्रिश्चियंस देख रहे हैं गौर से सुने, ये मुसीबत का टाइम है, आप पे हमला किया गया बाकायदा। ठीक है, तो आप लोगों को जो है वो यूनाइट होना पड़ेगा। ये आप लोग जो है वो एक दूसरे की जो टांग खींचते हैं और सारे एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं, दुश्मन बने होते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को चाहिए कि आप लोग इकट्ठे हो जाएं, यूनाइट हो जाएं, अपने जितने भी पुराने आपकी दुश्मनियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, उनको भुला दें इस वक्त, और एक दूसरे के साथ मिल जाएं और एक दूसरे की भरपूर मदद करें। अब ये जो पादरी साहब हैं जिनकी मैंने आपको वीडियो दिखाई है, इनके लिए और इनकी फैमिली के लिए आपने बहुत दुआ करनी है, और सिर्फ दुआ से काम नहीं चलेगा, आपने इन पादरी साहब की मदद भी करनी है। जो जो इन पादरी साहब के घर के करीब रहते हैं, जो जो इस इलाके में रहते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पादरी साहब की मदद करें हर तरीके से। देखें, अब वो जेल जा चुके हैं, और उनकी CIA वाले जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसके बाद इनको वो जेल भेजेंगे। अभी पता नहीं वो पुलिस स्टेशन में है या CIA के पुलिस स्टेशन में है या फिर अभी जेल में है, अभी मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जब वो जेल जाते हैं तो जेल में लाख ज़रूरतें होती हैं। ठीक है, उनकी आप लोग जाके जेल में विजिट करें, हर हफ्ते उनको विजिट करें, उनको मिलें, उनकी खाने पीने का ख्याल रखें, और जो घर में उनकी फैमिली है आप उनका भी ख्याल रखें, उनके खाने पीने का ख्याल रखें। उनको अगर पैसों का प्रॉब्लम है तो पैसों की मदद करें। किसी चीज़ से आपने पीछे नहीं हटना है, सिर्फ ये नहीं कहना कि हम दुआ करेंगे। दुआ अच्छी चीज़ है, दुआ करनी चाहिए, लेकिन साथ में आप लोग खाने पीने की और पैसों की और लीगल मदद, ये सारी आप लोगों ने करनी है। और देखिए, आप सबको यूनाइट होके एक साथ मिलके एक कौम बन के काम करना पड़ेगा। एक दो बंदा कुछ नहीं कर सकते। तो अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, और हमारे जो चैनल है जिसका नाम पीस वर्ल्ड वाइड है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।